क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर की एक्टिविटी 1.6 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 1.6। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 1.6 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेग नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। देखो, आपने ना स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लगभग सिर्फ 2 ग्राम लेग नाइट्रेट लेना है। जो लेग नाइट्रेट है वो पाउडर के फॉर्म के अंदर होगा और व्हाइट कलर का होता है, और आपने उसे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है। जो सिंपल टेस्ट ट्यूब होती है और जो बॉइलिंग ट्यूब होती है ना, दोनों में फर्क होता है। देखो, अगले स्टेप में ना हमने गर्म करना है यहाँ पे। तो डायग्राम में देखना, ये वाले जो भाई साहब हैं, अगर ये सिंपल टेस्ट ट्यूब के अंदर ये लेग नाइट्रेट के पाउडर को लेके आ जाएंगे ना, और दूसरे भाई साहब तूफानी माचिस को यूज करके हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जब हीट करेंगे तो जो सिंपल टेस्ट ट्यूब है ना, वो तो टूट जाएगी, अंदर वाला मटेरियल नीचे गिर जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ये लेग नाइट्रेट को लेंगे। बॉइलिंग ट्यूब को अगर हीट सप्लाई करेंगे ना, तो हीट सप्लाई करने की वजह से वो टूटेगी नहीं, हम अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर हो गया? जो लेग नाइट्रेट वाला पाउडर होगा कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में तो बस ये कह रहे थे कि आपने लेग नाइट्रेट को लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। आगे चलें, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं, होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। आपकी केमिस्ट्री लैब में ना काफ़ी सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनको यूज़ करके आप टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर सकते हो, और आपने बस क्या करना है, उसे हीट करना स्टार्ट करना है, फ्लेम के ऊपर रख के बस गर्म करना स्टार्ट करना है। और थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि जब आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, बस वो आपने नोट करना है। तैयार हो? फिर चलो हीट करते हैं, देखते हैं कि हीट करने के बाद क्या क्या होता है। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये वाले भाई साहब आपको नजर आ गए जो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। इन भाई साहब के पास टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेग नाइट्रेट है। लेग नाइट्रेट पाउडर के फॉर्म के अंदर है, और कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। लेग नाइट्रेट व्हाइट कलर का होगा जब पाउडर के फॉर्म के अंदर होगा। अब आप यहाँ पे नीचे दूसरे भाई साहब को देख रहे हो, ये दूसरे भाई साहब के हाथ में तूफानी माचिस है, और तूफानी माचिस को यूज करके ये हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लेग नाइट्रेट को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहली चीज आप ये ऑब्जर्व करोगे कि टेस्ट ट्यूब में से ना ब्राउन कलर की गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप गर्म करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगी वो ये है कि टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन कलर की गैस निकल रही है ना, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था? लेग नाइट्रेट था। लेग नाइट्रेट कौन से कलर का होता है? पाउडर के फॉर्म के अंदर जब होता है, व्हाइट कलर का होता है। जब आप उसे गर्म करोगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ब्राउन कलर की गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, और जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, जो ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इतना क्लियर हुआ? सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपकी ये होगी, जब आप गर्म कर रहे हो ना, तो थोड़े टाइम के बाद अंदर जो मटेरियल है ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में था ये लेग नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का होता है। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि अंदर वाला जो मटेरियल है उसका कलर चेंज हो गया है, व्हाइट से कलर चेंज होके येलो हो चुका होगा। स्टार्टिंग के अंदर कलर था व्हाइट, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास लेग नाइट्रेट था, लेकिन कलर उसका थोड़े टाइम में चेंज होके हो जाएगा येलो, क्योंकि अब वो लेग नाइट्रेट नहीं रहा, वो लेग नाइट्रेट से चेंज होकर अब लेग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। जब आप लेग नाइट्रेट को गर्म करोगे ना, तो यहां पर उसके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल का मतलब है कि हीट सप्लाई करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक सब्सटेंस आगे मल्टीपल सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक सब्सटेंस टूट के मल्टीपल सब्सटेंसेस में अगर कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि यहां पे हीट सप्लाई करके डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लेग नाइट्रेट स्टार्टिंग में हमारे पास ये था, लेग नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का था, उसे गर्म किया। गर्म करने पे सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे कि ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। जो ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं, जो ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। एक और गैस यहां पे जनरेट हो रही है, ऑक्सीजन गैस भी यहां पे जनरेट होती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस नजर नहीं आती। अभी मैं आपको ऑक्सीजन की भी कहानी सुनाता हूं।
इतना तो क्लियर हो गया ना, ब्राउन कलर की गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। और ये अंदर वाला जो मटेरियल है थोड़े टाइम में उसका कलर चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का पाउडर था, चेंज होने के बाद अब आपको अंदर येलो कलर का सब्सटेंस मिलेगा। जो अंदर अब येलो कलर है ना, वो लेड ऑक्साइड का है। ये जो लेड नाइट्रेट था वो डीकम्पोज होने के बाद लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और गैसेस कौन कौन से निकलेंगे, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी और दूसरी ऑक्सीजन होगी। अब देखो जैसे ये सब कुछ होता है ना, ब्राउन कलर की गैस निकलती है और व्हाइट से कलर चेंज होकर येलो हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए जो लोग आए हुए हैं वो देखो कितने ज्यादा खुश हैं, दर्शकों के अंदर कितना ज्यादा उत्साह है। अब बाकी सारी चीजें तो इन लोगों को समझ में आ गई है कि लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, वो इनको नजर आ गया क्योंकि कलर में व्हाइट से चेंज होकर येलो हो गया था ना, तो इन्होंने मान लिया। ब्राउन कलर की गैस निकल रही थी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की थी, तो वो भी इन लोगों ने मान लिया। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ना कि यहां पे ऑक्सीजन गैस भी जनरेट हो रही है, तो यहां पे कुछ लोग हैं वो इन भाई साहब की बात को ना मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस निकल रही है, ब्राउन कलर की है, वो तो चलो ठीक है नजर आ रहा है। ये व्हाइट से कलर चेंज होकर येलो हो गया लेड ऑक्साइड का, वो भी चलो ठीक है नजर आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन गैस भी जनरेट हो रही है, ये हम कैसे मान लें। ये वाले कुछ लोग हैं ना वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आप कैसे चेक करोगे। तो ऑक्सीजन गैस भी जनरेट हो रही है, इस बात को भी ये जो नीचे वाले भाई साहब है ना ये साबित कर देंगे। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस को साबित करने के लिए देखो ये क्या करते हैं। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये जो नीचे वाली तूफानी माचिस है ना, इन्होंने फूंक मार के तूफानी माचिस को बुझा दिया, पर वो अभी भी गर्म तो होगी ना। फिर ये अपना ट्रक लेके आते हैं और तुरंत ही ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहां से ये वाली जो फ्लेमेबल स्टिक है ना, ये जो माचिस की तीली है जिसको अभी अभी बुझाया है, इसको फिर से टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। जब ये इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे ना, बुझी हुई माचिस की तीली को जब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो वो दोबारा से जल उठेगी। द मैच स्टिक विल री इग्नाइट इटसेल्फ, दोबारा से जल उठती है। इन भाई साहब ने अपनी तूफानी माचिस को बुझा दिया था, बुझा के ट्रक के ऊपर चढ़ के यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर दोबारा से डाला था। दोबारा से अंदर डालने पे क्या होगा, माचिस की तीली दोबारा से जल उठेगी। ये देखो ये जो मैच स्टिक है ना, जब इसके बीच में डालते हैं तो वो दोबारा से जल उठती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अरे भाई क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी जनरेट हो रही है। जो ऑक्सीजन गैस है वो कंबशन को सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन गैस आग लगाती होती है। ये जो माचिस की तीली थी इसको उन्होंने बुझाया था ना, तो ये गर्म तो थी अभी भी, तो इसको जैसे ही यहाँ पे तुरंत डालेंगे ना तो वो दोबारा से जल उठेगी क्योंकि ऑक्सीजन गैस कंबशन को सपोर्ट करती है। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियरली साबित हो जाता है कि अंदर जरूर ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी जनरेट हो रही है। तो अब आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए कौन कौन सी गैसेस जनरेट होंगी। एक तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे, अरे भाई वो तो साफ साफ नजर ही आ रहा है, ब्राउन कलर की जो गैस निकल रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आप ऐसे चेक कर सकते हो, अगर आप किसी हॉट फ्लेमेबल स्टिक को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट करोगे देन इट विल इग्नाइट इटसेल्फ, या फिर इट विल री इग्नाइट इटसेल्फ। अगर पहले जल रही थी उसको आपने बुझाया, बुझा के इसके बीच में डाला तो दोबारा से जल उठेगी, मतलब री इग्नाइट हो जाएगी। और अगर पहले जल नहीं रही थी तो थोड़ा गर्म करके किसी गर्म मैच स्टिक को आप डालोगे ना तो वो एकदम से जल उठेगी। क्लियर हो गया। अब ऑब्जर्वेशन के ऊपर आते हैं। एक तो ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। इस एक्टिविटी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते होते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो रिएक्शन आपकी ये है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट था। लेड नाइट्रेट कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। पाउडर फॉर्म के अंदर जब लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है ना, ये जो ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म के अंदर है, पाउडर फॉर्म के अंदर है, तब वो व्हाइट कलर का होता है। ये एरो के ऊपर ये छोटे सा ट्रायंगल का साइन बनाया हुआ है ना, इसका मतलब है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो जाएगी, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये वाला जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं डेल्टा, और जब भी ऐसे इस एरो के ऊपर एक डेल्टा बनाओ ना तो इसका मतलब है कि आपने हीट सप्लाई की है। और यहां पे तो हमने लार्ज क्वांटिटी के अंदर हीट सप्लाई की है। हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी।
डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग तरह की होती है। यहां पे कौन सी वाली हो रही है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। हीट सप्लाई करके जब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन करवाई जाती है ना, उसे बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पे लेड नाइट्रेट की थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। और लेड नाइट्रेट से आगे कौन कौन से सब्सटेंसेस बनेंगे? एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड और दो गैसेस बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो लेड ऑक्साइड है वो येलो कलर का होता है, तो कलर व्हाइट से चेंज होके येलो हो रहा है, कलर व्हाइट से चेंज होके येलो हो रहा है। व्हाइट कलर का पहले हमारे पास लेड नाइट्रेट था और येलो कलर का हमारे पास लेड ऑक्साइड है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर की है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस का कोई कलर थोड़ी होता है, इनविजिबल गैस होती है, वो कलरलेस होती है। तो रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। यहाँ के ना स्टेट भी लिखी हुई है। जो लेड ऑक्साइड है वो सॉलिड होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बच जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म के अंदर है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म के अंदर है। तो एक तो आपने रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इन सारी बातों को अगर आपने लिस्ट करना है तो लिस्ट आप ऐसे करोगे। ऑब्जर्वेशन में आप ये लिखोगे, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग डीकंपोजेस टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। स्टार्टिंग में हमारे पास ये लेड नाइट्रेट था। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो वो डीकंपोज हो जाएगा, एक बड़ा सब्सटेंस गर्म करने पे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। और क्या क्या बनेगा? तीन चीजें बनेगी। एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन। ये वाली तीन चीजें बनने वाली हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर फाउंड टू इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब पैदा होना। जब हम टेस्ट ट्यूब को नीचे से गर्म करना स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले चीज हम यही देखेंगे कि ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की गैस टेस्ट ट्यूब में से निकलनी स्टार्ट हो गई है। जो ब्राउन कलर की गैस टेस्ट ट्यूब में से निकल रही है वो किसकी है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। लेड ऑक्साइड, जो लेड ऑक्साइड है विच इज येलो इन कलर, इज लेफ्ट एज अ रेसिड्यू। टेस्ट ट्यूब के अंदर आखिर के अंदर क्या बचा रह जाएगा? लेड ऑक्साइड बचा रह जाएगा। जो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वो तो निकल के हवा के अंदर मिक्स हो गई है। ऑक्सीजन गैस भी जनरेट हो रही है, वो भी हवा के अंदर मिक्स हो गई है। तो टेस्ट ट्यूब में आपके पास लास्ट में यही बचेगा, जो लेड ऑक्साइड है, इट विल बी लेफ्ट एज अ रेसिड्यू। और लेड ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व्ड। और इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस भी पैदा हो रही है। टेस्ट ट्यूब के अंदर दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नजर आती है ना, ब्राउन कलर की होती है। ऑक्सीजन नजर नहीं आती, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आप इस तरह से चेक कर सकते हो। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ हॉट फ्लेमेबल स्टिक इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। एक हॉट फ्लेमेबल स्टिक को अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट करोगे तो वो जल उठेगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स कंबशन। टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, आग लगाती है। इसी की वजह से द स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग। तो अगर स्टिक बर्न करना स्टार्ट कर रही है ना, तो इससे ये साबित हो जाता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? इतनी बार बोल दिया, अब तो आपको याद हो ही गया होगा।